हेलो एवरीवन, मैं कुलदीप हिमाचल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लाइफ इन मोशन में। दोस्तों, जो सर्दियां हैं वो शुरू हो गई हैं और ऐसे में सर्दियों का एक बहुत ही पॉपुलर और खूबसूरत फूलों वाला प्लांट्स है क्राइसेंथेमम, जो कि मम, सेवंती और गुलदौदी जैसे कई नामों से जाना जाता है। आज दोस्तों हम इस प्लांट की प्रोपोगेशन से लेकर फ्लावरिंग तक की पूरी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस प्लांट को कब और कैसे लगाना है, क्या इसमें केयर टिप्स हैं जो हमें अपनानी चाहिए, तो इसके लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए। और वो लोग जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं दोस्तों, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आगे आने वाली हमारी किसी भी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं। गुलदौदी शरद ऋतु का एक हैवी फ्लावरिंग प्लांट है जो कि शरद ऋतु में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग देता है। इसकी कई सारी किस्में आती हैं जिनको अलग अलग टाइम पर दोस्तों लगाया जा सकता है। ये प्लांट कटिंग और सीड दोनों से ही ग्रो हो जाते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि इसकी कई सारी किस्में आती हैं जिनमें कई रंगों के छोटे बड़े साइज के फूल आते हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। लेकिन इन सभी प्रकार की जो किस्में हैं इनको 4 भागों में बांटा गया है, जिनको हम बारी बारी से दोस्तों आगे बताएंगे। दोस्तों, जो पहले फर्स्ट नंबर पर आती है वो है ज्वाला या ज्योति। इस किस्म को लगाने का जो सही टाइम है दोस्तों वो जनवरी मंथ है। जनवरी में दोस्तों अगर हम इस प्लांट को लगाएंगे तो ये हमें गर्मियों के दिनों में फ्लावरिंग देगा। दूसरी इसकी किस्म आती है दोस्तों मेघदूत या बरसा, जो कि हमें वर्षा ऋतु में फ्लावरिंग करती है, जिसको कि हम फरवरी में लगा सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आती है शारदा या शरद शोभा। इस वाली किस्म को हम मार्च में लगा सकते हैं और ये हमें सितंबर अक्टूबर से जो फूल हैं वो देना शुरू करती है। और इसके आखिर में आती है दोस्तों शरद माला या शरद शोभा, जो कि हम जुलाई में लगा सकते हैं और सितंबर अक्टूबर में ये हमें फ्लावरिंग देना शुरू करती है। तो दोस्तों इस प्रकार इसकी ये 4 किस्में हैं, लेकिन हमारे यहाँ दोस्तों जो ज़्यादातर हैं वो शरद शोभा वाली ही जो किस्म है वो देखने को मिलती है। सितंबर अक्टूबर से लेकर हमें फरवरी मार्च तक ये फ्लावरिंग करती है। ये तो बात हुई दोस्तों इसकी किस्मों की। अब बात करते हैं इसकी जो सॉइल है हमें किस तरह की बनानी चाहिए। गुलदौदी दोस्तों एक हैवी फ्लावरिंग प्लांट है। इसके लिए एक वेल ड्रेन और सैंडी सॉइल की ज़रूरत होती है। इसके लिए जब भी हम सॉइल बनाएं तो उसमें लीफ कंपोस्ट और जो लकड़ी की राख रहती है वो थोड़ी सी ज़रूर मिला लें। इन दोनों चीज़ों को मिलाकर अगर हम अपनी सॉइल मीडिया बनाते हैं तो इस सॉइल मीडिया में लगे हुए प्लांट जल्दी ग्रोथ के साथ हैवी फ्लावरिंग करते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए हमारे ये जितने भी प्लांट हैं दोस्तों सभी इसी तरह की सॉइल में लगे हुए हैं, जो कि हमें अच्छी फ्लावरिंग अभी से दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं इसमें पेस्ट अटैक की या किसी फंगस की। तो हमें दोस्तों ज़्यादातर इसमें एफिड्स का जो अटैक है वो देखने को मिलते हैं, जो कि प्लांट्स के पत्तों के पीछे छिपे रहते हैं या जो हमारे प्लांट्स में नई नई जो कलियाँ बनती हैं वहाँ पर ये हमें देखने को मिलते हैं। इन एफिड से छुटकारा पाने के लिए दोस्तों हम कुछ उपाय कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट्स में दोस्तों अभी कलियाँ ही बनी हैं, कलियाँ ही आ रही हैं, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त होममेड जो पेस्टिसाइड है दोस्तों, जिसको आप घर पर बना सकते हैं। इस पेस्टिसाइड को बनाने के लिए दोस्तों आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी, जो कि आपको आपके घर में ही मिल जाएंगी। आपको थोड़ी सी दोस्तों लकड़ी की जो राख होती है वो लेनी है। थोड़ा सा आपको चाहिए दोस्तों शैम्पू या डिश वॉश, और एक चीज़ दोस्तों आपको और लेनी है, वो है दोस्तों कनेर के पत्तों का रस। इन तीनों चीज़ों को दोस्तों आप पानी में अच्छी तरह से घोल लीजिए और सुबह के टाइम अपने प्लांट्स पर हाथों से छिड़काव कर दीजिए। इसके बाद शाम को या अगली सुबह दोस्तों आप इन प्लांट्स को अच्छी तरह से पानी से धो दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए जो पानी है वो आपके पोट में ना गिरे। 2-3 बार दोस्तों अगर आप इस होममेड पेस्टिसाइड का उपयोग अपने प्लांट्स पर करेंगे तो ये जो एफिड्स हैं वो जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपके प्लांट दोस्तों फ्लावरिंग कर रहे हैं तब आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या एक और घरेलू उपाय है जो आप प्लांट्स में एफिड को हटाने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको पानी की तेज फुहार अपने प्लांट्स पर करनी होगी। यहाँ भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो पानी है वो आपके पोट में नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि अगर पोट में दोस्तों पानी गिरेगा तो ये एफिड भी पोट में ही रह जाएंगे और फिर से प्लांट पर अपना कब्जा कर लेंगे। दोस्तों जब मेरे प्लांट फ्लावरिंग करते हैं तो मैं एक होममेड पेस्टिसाइड का ही यूज़ करता हूँ, जो कि मैं खुद घर पर तैयार करता हूँ। अगर आप भी उस पेस्टिसाइड के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में लिखना, इस पर हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं हम गुलदौदी में पानी कब और कैसे दें। गुलदौदी में पानी देने का सही तरीका क्या है। दोस्तों गुलदौदी में नियमित रूप से पानी देना चाहिए हमको। इसमें पानी देने का जो सही टाइम है दोस्तों वो सुबह का है।
सुबह का जो तापमान है दोस्तों वो ठंडा होता है, इस वजह से पौधे को पानी खींचने में आसानी होती है। इस प्लांट में पानी देने से पहले दोस्तों मिट्टी की जो ऊपरी सतह है उसकी अच्छी तरह से जांच कर लें। अगर 2 इंच तक की जो मिट्टी है हमें सूखी लगे तब इसमें पानी डालिए। इस प्लांट की दोस्तों जो जड़ें हैं वो ज़्यादा गहराई पर नहीं होती हैं, इसलिए पानी आप इस हिसाब से इस प्लांट में डालिए कि केवल ऊपर की जो सतह है वो ही गीली हो। अगर बहुत ज़्यादा जो मिट्टी है वो गीली होगी तो इसमें दोस्तों फंगस लग जाएगा और एक काई सी भी जमने लगती है। अगर दोस्तों काई जम जाती है तो हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। इसलिए इस हिसाब से पानी डालिए कि अगर आज आप पानी डाल रहे हैं तो अगले दिन ये जो मिट्टी है वो सूख जाए, अगले दिन आप फिर से इस प्लांट में पानी दे सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक बात का आपको और ध्यान रखना है, अगर आपके प्लांट की जो पत्तियां हैं वो मिट्टी से टच हो रही हैं तो उन सभी पत्तियों को हटा दीजिए जो मिट्टी से छू रही हैं, क्योंकि दोस्तों अगर प्लांट की जो पत्तियां हैं वो मिट्टी को टच करेंगी तो उसमें फंगस लगने का जो चांस है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो कोशिश करिए कि नीचे की जितने भी पत्तियां हैं जो आपकी सॉइल को टच कर रही हैं उन पत्तियों को आप रिमूव कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों अब बात आती है इसमें कौन सी खाद हम डाल सकते हैं। दोस्तों गुलदाउदी में अच्छी ग्रोथ के साथ साथ ज़्यादा फूल पाने के लिए हम वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट और जो गोबर की सड़ी हुई खाद है उसका उपयोग कर सकते हैं। इन तीनों के साथ साथ दोस्तों हम एक और काम इसमें कर सकते हैं, वो है दोस्तों अंडे के छिलके। अंडों के छिलकों को दोस्तों धोकर सुखाकर इसका पाउडर बना लें और फिर इसे मिट्टी में मिला लें। दोस्तों ये अंडे के जो छिलके हैं वो कैल्शियम से भरपूर होते हैं। अगर हमारे प्लांट में दोस्तों कैल्शियम की कमी हो तो इसको वो दूर करते हैं। इनको डालने से जो कैल्शियम की कमी है प्लांट्स में वो दूर हो जाती है। इसके साथ ही दोस्तों आप इसमें सरसों की खली का यूज़ कर सकते हैं। सरसों की खली का उपयोग पौधों में जैविक खाद के रूप में दोस्तों किया जाता है। सरसों खली को दोस्तों सरसों के बीज को पीसकर बनाया जाता है। 100 ग्राम सरसों की खली को दोस्तों 1 लीटर पानी में भिगोकर आप अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक दिन के लिए इस खली को भिगोकर रख रहे हैं तब आप इसे सीधे तौर पर इसका जो पानी है वो प्लांट्स पर डाल सकते हैं, लेकिन अगर 3 दिन के बाद आप इस खली का उपयोग अपने प्लांट्स पर कर रहे हैं तब आपको दोस्तों उतना ही पानी उसमें और डालना है और उसे अच्छी तरह से डिल्यूट करके फिर आपको अपने प्लांट्स में डालना है। आप चाहें तो सरसों खली का उपयोग पाउडर फॉर्म में भी कर सकते हैं। पाउडर फॉर्म में जब आप इसका उपयोग करें तो मिट्टी के नीचे दोस्तों एक परत सी इसकी बिछा दें और उसके ऊपर उस खली को फिर मिट्टी से कवर कर दें। तो ये कुछ खादें थी दोस्तों जिनको आप अपने गुलदाउदी के प्लांट में डाल सकते हैं, जिससे आपके प्लांट्स भी हमारे प्लांट्स की तरह ही फूलों से भर जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर के साथ कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह की किसी और नई वीडियो में नए प्लान लेकर आप सभी साथियों के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जी आज्ञा, नमस्कार।